सिटी न्यूज़ ब्रेकिंग। नमस्कार, सिटी न्यूज़ बरेली में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक चित्रांश आया हूँ गुद्दड़बाग में, जहाँ पर सूर्य ग्रहण को लेकर यहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा उत्सुकता है। कुछ लोग का कहना है कि यहाँ पर इन्होंने आज तक ऐसी घटना भारत के अंदर नहीं देखी और कुछ लोगों के लिए एक अजूबा है। तो आइए जानते हैं सिटी न्यूज़ के साथ हम यहाँ पर जो लोग खड़े हुए हैं किस तरीके से वो सूर्य ग्रहण को देख रहे हैं। तो हम चलते हैं उन दर्शकों के पास। तो हमारे समक्ष खड़े हुए मयंक सक्सेना जी, तो आइए उनसे जानते हैं और पूछते हैं कि सूर्य ग्रहण उनके लिए किस तरीके की एक नई घटना है। तो मयंक सक्सेना जी, आप बताइए, आपके लिए पहली बार घटना है या इससे पहले भी आपने कभी इसका अंदाजा या आकलन किया है? इससे पहले भी मैं कई बार देख चुका हूँ, लेकिन ये काफ़ी दिनों बाद इस तरीके का ये सूर्य ग्रहण आया है। इसके लिए मैंने एक फास्ट ट्रैक का चश्मा है जो यूवी प्रोटेक्टेड है। डायरेक्ट आंखों से नहीं देखना चाहिए क्योंकि इससे आंखें ख़राब हो सकती हैं, इसलिए मैंने ये यूवी प्रोटेक्टेड चश्मा लिया है। और इस चश्मे को लगाने के बाद ये इतनी तेज़ सूर्य ग्रहण है कि इस डायरेक्ट यूवी प्रोटेक्टेड चश्मे से भी नहीं देखा जा रहा है। इसलिए मैंने घर में ही मेरे एक्सरे था, उसको लेकर के मैंने इस तरीके से देख पा रहे हैं सूर्य ग्रहण को, जो कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रहा है। और ये हम आपस में, ये हमारी एक जुगाड़ है जिसके द्वारा हमने ये सूर्य ग्रहण देखने का इंतजाम किया। तो आपसे एक प्रश्न ये है कि क्या आपने इससे पहले से तैयारी कर रखी थी कि सूर्य ग्रहण होने वाला है, मुझे पूरी तैयारी के साथ एकदम नज़ारों को एक एक चीज़ को देखना है? जी बिल्कुल, मैंने पहले से ही सोच रखा था, क्योंकि हमारे बरेली में इस समय कोई ज़्यादा दूरबीन और इन सब की व्यवस्था नहीं है, इस वजह से मैंने अपने आप ही इंतजाम कर रखा था ये सारे। और कुछ न्यूज़ चैनल्स में ये भी कहना है कि इसके लिए लोगों ने कुछ कह सकते हैं कि गायत्री मंत्र हो गया या इस तरीके की कोई पूजा पाठ का भी लोग अपने घर में करें। तो नहीं, इस तरीके का तो मैंने नहीं, लेकिन मेरे पिताजी ने करा है। उन्होंने ये सब कहते हैं कि जब सूर्य ग्रहण लगता है उसके बाद ये पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, तो वो सारे काम हैं कि अभी वो सब नहीं किया है। तो दर्शकों को देखा आपने जिस तरीके से मयंक सक्सेना जी ने अपनी पूरी राय बताई है कि किस तरीके से उन्होंने तैयारी करी। आप लोग देखिए, उनके पास एक एक्सरे की फिल्म है जिसके थ्रू वो सूर्य ग्रहण का नज़ारा ले रहे हैं। अब हम चलते हैं सारांश सक्सेना जी के पास जो अपनी पूरी राय को बताएंगे। तो सारांश सक्सेना जी, आप बताइए, आपने इसकी किस तरीके से तैयारी करी है और किस तरीके से आपने पहली बार देखा या इससे पहले भी आपका कोई था इसमें? जैसा कि मयंक सक्सेना जी ने बताया, हमारे बरेली जैसे शहर में आज तक कोई किसी भी तरह की दूरबीन का कोई भी जुगाड़ नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने इसी चश्मे को जो यूवी प्रोटेक्टेड है इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे कई लोगों की आंखें ख़राब होती हैं, जो चश्मा उनके होता है, तो मैं उनसे अनुरोध करूँगा कृपया उस चश्मे के ऊपर ही चश्मा लगा कर इस एक्सरे से देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये करीबन 1/3 जो है, आधा इसका मतलब कवर हो चुका है और थोड़ी देर में ये एक रिंग ऑफ फायर में तब्दील हो जाएगा। अच्छा, आपसे एक और मतलब सवाल और जवाब है। सवाल आपसे है कि आप ये बताइए कि आप लोग क्या मतलब दर्शकों से कहना चाहेंगे कि किस तरीके से डायरेक्ट आंखों से देखें ना देखें, कुछ बताएंगे इस बारे में? इस सूर्य ग्रहण में जैसे कि हम सब जानते हैं कि सोलर इक्लिप्स में खतरनाक यूवी रेज निकलती हैं इससे, जो कि आंखों की कॉर्निया के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकती हैं। तो इसलिए उन सभी से अनुरोध है कि कृपया इसको नग्न आंखों से ना देखें, क्योंकि आंखों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती हैं। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, सारांश सक्सेना जी ने बताया कि यहाँ जो सूर्य ग्रहण से यूवी रेज निकलती हैं और यूवी रेज जो होती है साइंटिफिकली हमारे लिए आंखों के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। तो इस तरीके की आप डायरेक्ट सूर्य ग्रहण को ना देखें ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। तो और कोई आपका बताना चाहेंगे दर्शकों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात कि इस तरीके से आपको क्या क्या करना चाहिए अपने घर पे इसके लिए? कृपया मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि अगर आपके पास एक्सरे हो तो भी इसको ज़्यादातर ना देखें, क्योंकि हम सुबह जब हमने इसका अनुभव लेने की कोशिश किया, जबकि ग्रहण नहीं था, तो भी हमारे लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। और मैं फिर से अनुरोध करना चाहूँगा दर्शकों से कि जो भी लोग मेरे सहपाठी हैं उन सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि वो चश्मे के साथ ही इसको देखें जो कि यूवी प्रोटेक्टेड है। तो दर्शकों, ये थे हमारे मयंक सक्सेना जी और सारांश सक्सेना जी जिन्होंने अपनी राय दी सूर्य ग्रहण को लेकर। तो आइए हम अपने नेक्स्ट दर्शक जो कि अमरीश चंद्र सक्सेना जी हैं उनसे राय जानते हैं और पूछते हैं उनसे कि वो उनका क्या कहना चाह रहे हैं। तो दर्शकों, हमारे समक्ष अमरीश चंद्र सक्सेना जी खड़े हुए हैं जो कि बताएंगे सूर्य ग्रहण को लेकर उनकी क्या राय है। तो आइए उनसे कुछ जानते हैं। सूर्य ग्रहण जो है ये एक खगोलीय घटना है, इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सूर्य जब ढक जाएगा, जब सूर्य ग्रहण होगा, तो उस समय रोशनी जो है एकदम जब वो हटता है ऊपर से उसके, तो चौन ज़्यादा हो जाती है। उससे जो है आप जो है अच्छे लेंसों का प्रयोग करें जिससे कि नुकसान ना हो। अच्छा, तो मतलब आपका कहना है कि लेंस के थ्रू ही सूर्य ग्रहण को देखें ताकि किसी भी तरीके का कोई भी आंखों पे प्रभाव ना पड़े, यूवी लाइट हमारी आंखों पे ना पड़े। तो आपने इससे पहले भी कभी ये घटना देखी? इससे पहले घटना 90 साल पहले हो चुकी है, उस समय तो शायद मैं होऊंगा भी नहीं। अच्छा। हाँ, और आप लोग यहाँ पर आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुद्दड़बाग में। और हम इस चैनल को काफ़ी देखते हैं और हम चाहते हैं कि आप भी जो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, जो नवीन इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, उसे आप दिखाते रहें।
तो दर्शकों, ये थे अमरीश चंद सक्सेना जी, जिनसे हमने राय ली और उन्होंने बताया कि सूर्य ग्रहण का किस तरीके से इफेक्ट पड़ रहा है और हमें यूवी लाइट से बचना है तो हमें क्या क्या करना है। तो उन्होंने उस बारे में हमें बताया और बताया कि उनका अनुभव है कि 90 साल पहले ये आई थी, उन्होंने अपने स्तर से ये चीज़ बताई है। दर्शकों, हमारे समक्ष निशी सक्सेना जी खड़ी हुई हैं, जो बताएंगी सूर्य ग्रहण को लेकर उनकी क्या राय है और किस तरीके की पूजा पाठ का हम लोग को करना चाहिए। हाँ, मेरी ये राय है कि भगवान का हम लोग को नाम लेना चाहिए। सूतक लग जाते हैं 12 घंटे पहले, ग्रहण लगने से पहले 12 घंटे पहले सूतक लग जाते हैं। मंदिर के कपाट बंद कर देने चाहिए, पर्दे डाल देने चाहिए, भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए। घर में जो दूध दही होता है उसमें सब में तुलसी दल डालना चाहिए और ग्रहण लगने से पहले सबको भोजन कर लेना चाहिए। ग्रहण के उपरांत जब ग्रहण चल रहा होता है उसमें भगवान का ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। और भगवान जब ग्रहण खत्म हो जाए उसके बाद में भगवान घर की सफाई, भगवान जी को नहलाना धुलाना, गंगा जल छिड़कना, स्नान करना, उसके बाद में हम सभी को भोजन करना चाहिए। तो आपने इससे पहले कभी इस चीज़ का अनुभव किया, इस तरीके के सूर्य ग्रहण का? हाँ जी, जब हम पहले छोटे थे हमारी मम्मी हम लोगों को बताती थी कि ग्रहण पड़ रहा है, हम लोग को भोजन नहीं करना है, भगवान को नहीं छूना है और इसको देखना नहीं नंगी आँखों से या एक्सरे से या चश्मे से या पानी थाली में पानी रख के हम लोग देखा करते थे, छोटे थे हम लोग। कुछ लोगों का कहना है कि ये सूर्य ग्रहण हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो आपकी इसमें क्या राय है? देखिए, इसमें जो किरणें निकलती हैं वो तो सभी के लिए हैं, हमारे लिए आपके लिए आँखों पे असर पड़ता है, इससे बॉडी पे भी असर पड़ता है, इसलिए नंगी आंखों से इसको नहीं देखना चाहिए। और इसका तो खैर मतलब अगर हम नंगी आंखों से नहीं देखेंगे तो किसी भी तरीके का कोई भी हमारे लिए गलत इफेक्ट नहीं पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, पड़ भी सकता है, ऐसा नहीं है, हम पूरे श्योर नहीं है इस बात से कि नहीं पड़ेगा, पड़ भी सकता है। मतलब ये है कि अपनी सावधानी अपनी पूरी बरतें, अपने से रखनी है सबको। अच्छा, तो दर्शकों, जैसा कि निशी सक्सेना जी ने बताया कि किस तरीके से सूतक का क्या रहता है और पूजा पाठ में हमें क्या करना चाहिए, गायत्री मंत्र वगैरह का जाप वगैरह करना चाहिए, तो उनकी पूरी राय उन्होंने बताई। और हम सत्येंद्र कुमार जैन, गोदड़ा गोयली। तो आपका सूर्य ग्रहण को लेकर क्या नज़रिया, आप क्या किस तरीके से बयां करना चाहते हैं? यही कहना चाहेंगे कि सूर्य ग्रहण जो वैसे पड़ता ही है, लेकिन अब की बार जो है बहुत टाइम बाद पड़ा है और मेरा कहने का मतलब यह है कि इसको जो है नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि नंगी आंखों से देखेंगे तो नुकसान दे सकता है। इसकी किरणें जो हैं घातक हो सकती हैं और इसीलिए इसको नंगे आंखों से नहीं देखना चाहिए। मतलब आपका कहना है कि इसकी जो किरणें हैं, यूवी लाइट हमारे लिए आंखों के लिए नुकसानदायक है, कोई भी बिना चश्मे के उसको बिल्कुल भी ना देखे, क्योंकि इसके लिए आंखों के लिए खतरा हो सकती है। और कोई आपका इसमें कुछ? हाँ, और आज एक नया दिवस है कि योगा का जो दिवस है, योग दिवस, ये भी 21 जून को मनाया जा रहा है। इसमें भी मैं चाहूँगा कि सभी दर्शक लोग जो हैं योगा करें और अपने स्वास्थ्य जो है अच्छा रखें। तो दर्शक, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से बताया उन्होंने कि योगा दिवस भी आज 21 जून एक योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि भारत के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। तो उसी के साथ आज सूर्य ग्रहण का पड़ा है, तो लोगों में थोड़ा सा भय भी है। लोग बता रहे हैं कि यूवी लाइट को किसी भी तरीके के आप बिल्कुल भी बिना चश्मे के ना देखें, क्योंकि आपके लिए खतरनाक हो सकती है। तो आइए हम कुछ जानते हैं। जैसा कि दर्शकों, आप सभी को पता होगा कि एक तो पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व के ऊपर कोरोना जैसी महामारी चल रही है। बताइए इसके बारे में आपका क्या कहना चाहिए? कोरोना तो एक बीमारी फैल गई है जिससे कि बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है और मैं यही चाहूँगा कि सभी लोग अपनी सुरक्षा अपने आप ही करें, क्योंकि जिससे कि मास्क लगाना है या सैनिटाइज करना है और ज़्यादातर जो है पब्लिक से दूर दूर रहें, जिससे कि कोई नुकसानदेह ना हो और अपनी सुरक्षा अपने आप ही करी जाए। इससे जो है कोरोना भाग सकता है। तो आप बताइए कि एक तो कोरोना जैसी महामारी चल रही है, उसके साथ साथ सूर्य ग्रहण जैसी भी एक तरीके से आपदा टाइप की है। आपदा क्या है कि इसे अवसर, क्या आप क्या कहना चाहेंगे? एक आपदा है कि एक अवसर है? देखिए, सूर्य ग्रहण तो हमेशा से ही पड़ता हुआ आया है, लेकिन अब की बार लोगों का मानना है कि शायद ये सूर्य ग्रहण इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के जो इस समय पड़ रहा है, शायद हो सकता है कि ये सूर्य ग्रहण कुछ हम लोगों के लिए शुभ संकेत लेकर आए, हम लोग इस बीमारी से निजात पाएँ। मेरा तो यही मानना है कि आने वाले समय में सूर्य ग्रहण के बाद ये वैश्विक महामारी हल्के हल्के ख़त्म हो जाएगी। अब आपका कहना है कि ये हमारे लिए एक अवसर बन सकता है, ये भगवान के द्वारा एक ऐसा अवसर है जिसमें अगर ये जो आया है सूर्य ग्रहण, उससे कोरोना महामारी जो है धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी। तो आपकी ये राय है? तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ नरेंद्र मौर्य जी और समक्ष खड़े हुए व्यक्ति जी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमारा जो है कोरोना वायरस और ये जो सूर्य ग्रहण आया, किस तरीके से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरीके से उनकी राय थी, जैसा कि आप लोग ने जाना।
तो दर्शकों आप लोग देख रहे होंगे किस तरीके से लोग साइंटिफिक तौर से देख रहे हैं सूर्य ग्रहण को और पूरा मजा ले रहे हैं इस चीज़ का, और सब चीज़ का ध्यान रख रहे हैं कि किसी भी तरीके से उनकी आंखों में कोई भी यूवी लाइट ना जाए। तो देखिए सब लोग चश्मे पहने हुए, जो देख रहा है वो चश्मा पहन के ही देख रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से साइंटिफिकली इस चीज़ को देख रहे हैं। और इसी तरीके की हम आपको खबरें लगातार देते रहेंगे। तो दर्शकों मैं अभिषेक चित्रांश सिटी न्यूज़ बरेली की तरफ से आपसे विदा लेता हूं और एक नए न्यूज़ के साथ आपके साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्ते बुआ, कैसी हैं आप? भाभी ये आपकी मुंह दिखाई। ये क्या? बीड़ी, गुटखा, खैनी? ये हमारे स्वागत की रस्म। पर ये तो सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। इससे कैंसर के अलावा कई और खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन अब इस आदत को छोड़। तंबाकू आज ही छोड़ें और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए स्वस्थ रहें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें। सूचना जिलाधिकारी नीतीश कुमार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनीत कुमार शुक्ल के द्वारा जनहित में जारी।